जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राजा फयाज़ है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हूँ और इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हेपेटोलॉजी सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल और सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछे लूज़ मोशंस के बारे में, पेट ख़राब होने के बारे में, दस्त की शिकायत या डायरिया के बारे में, कि हमें इसके बारे में कुछ बताएं कि पेट ख़राब। देखिए बेसिकली लूज़ मोशंस के हम कई कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से दो मोटी मोटी कैटेगरीज़ हैं कि वो आपको एक्यूट प्रॉब्लम है या क्रॉनिक प्रॉब्लम है। एक्यूट से मुराद है कि आपको वो पिछले चंद दिनों के अंदर आपका पेट ख़राब हो गया है और उसकी वजह से आपको मोशन आना स्टार्ट हो गए हैं। इसके अंदर हमारे पास इन्फेक्शनस कॉजेज़ ज़्यादा होती हैं, जिस तरह के कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गई, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गई है। ये चीज़ें हैं जो कि हमारे पेट को ख़राब करती हैं, जिसकी वजह से लूज़ मोशन आ सकते हैं। इन लूज़ मोशंस के साथ आपको बुखार भी हो सकता है, आपको उल्टी भी आ सकती है। आपने गैस्ट्रोएंटराइटिस का नाम सुना होगा, वो भी इसी के अंदर शामिल हो सकता है। इसका इलाज किस तरह किया जा सकता है? इसके इलाज का सबसे जो आम तरीका है, नंबर एक, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये डायरिया जो है आपके जिस्म में से पानी को कम कर देता है और नमकियात को कम कर देता है, जिसकी वजह से आप निढाल हो सकते हैं, थकावट का शिकार हो सकते हैं, जो कि आगे कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। सो इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ORS वाला पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपके जिस्म में नमकियात की कमी ना हो सके, और अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो इस चीज़ को देख सके कि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से डायरिया है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से डायरिया है, ताकि वो आपको एंटीबायोटिक्स देनी है या नहीं देनी है इसका फैसला कर सकता है। दस्त की सूरत में लोग कहते हैं जी हम खाएं क्या, इस्तेमाल क्या करें, तो हम ज़्यादातर अपने मरीज़ों को इस बारे में गाइड करते हैं कि आप नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जो कि मैदे के लिए हज़म करना आसान हो सके। इसके अंदर दही, केला, खिचड़ी, ये चीज़ें शामिल हैं ताकि ये आपका मैदा कम एनर्जी इस्तेमाल करके, कम काम करके इनको ज़्यादा आसानी से हज़म कर सके। इसके अलावा मैं जिस तरह पहले बता चुका हूँ कि ORS वाला पानी, निमकोल मिला पानी जो है, ये बहुत एक बड़ा ज़रिया है आपके जिस्म को तवानाई देने का दस्त की सूरत हाल के अंदर। तो ये तो बात ही एक्यूट डायरिया के बारे में, जो कि आपको चंद दिनों के अंदर होता है। एक दूसरी किस्म डायरिया की जो आती है, हम इसको कहते हैं क्रॉनिक डायरिया, यानी कि वो डायरिया, वो दस्त जो कि आपको एक लंबे अरसे से तंग कर रहे हैं। इसकी भी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिसके लिए आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास तशरीफ़ लाना पड़ेगा ताकि वो आपके इसकी हिस्ट्री और आपके चंद तशख़ीसी टेस्ट करने के बाद आपको बता सकेगा ये डायरिया किस वजह से हो रहा है। चंद एक चीज़ों के अंदर जो आ जाती हैं वो हमारे पास, जिस तरह सीलिएक डिजीज़ है, यानी ग्लूटेन से एलर्जी, गंदम से एलर्जी की बीमारी है, उसके अंदर आपको दस्त हो सकते हैं। ये भी आपको एक लंबे अरसे तक तंग कर सकते हैं। उसके अलावा एक आपके पास इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है जो कि आपके पेट को ख़राब कर सकती है और आपको दस्तों की बीमारी में मुब्तला कर सकती है। इसके अलावा भी मैल अब्जॉर्प्शन की कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपको क्रॉनिक डायरिया का शिकार कर सकती हैं। तो अगर आपको डायरिया 2-2.5 माह से ज़्यादा या 6 माह से ज़्यादा हो रहा है तो फ़ौरन अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास तशरीफ़ लाकर इसकी तशख़ीस कराएँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।